आइए आज हमारे साथ कंपनी जो कार्यक्रम में शामिल हो रही है वो एकदम नई और बाजार में उतरने की तैयारी में है। एलन बेरी, अगर मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ तो एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ खुल रहा है। 24 से 26 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 380 से 400 रुपये का प्राइस में रखा गया है इस आईपीओ का, और 37 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 852 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 452 करोड़ ऑफर फॉर सेल में ऑफर दिए जा रहे हैं, और 5,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनता है इस कंपनी का। आइए हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पदम कुमार अग्रवाल साहब जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज से आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 42 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है अग्रवाल साहब का, और 1995 से आप डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ वरुण अग्रवाल साहब, जो कंपनी के जॉइंट एमडी हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने फिलोसफी में मास्टर्स किया है। दोनों अग्रवाल साहब का बहुत बहुत स्वागत है। चेयरमैन साहब, एमडी साहब पदम कुमार अग्रवाल साहब, सर आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। जरा समझाएं आपकी कंपनी के बारे में, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरह का कामकाज आपकी कंपनी करती है। हमारी कंपनी मुख्यतः रूप से एयर सेपरेशन गैसेस, माने जो हवा में जो गैसेस हैं वो बनाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। इसके अलावा अन्य कई उत्पाद हैं, जैसे हम लोग हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिजोल्व एसिटिलीन, ये सब गैसेस की भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी के 9 लोकेशंस हैं, और विभिन्न मॉडल में हम लोग है जो ये प्लांट सेटअप करते हैं, कभी खुद के लिए, कभी कस्टमर के लिए। ओके, तो गैसेस का प्रोडक्शन करने का कंपनी करती है कारोबार। वरुण अग्रवाल साहब जरा बताएं, 852 करोड़ का जो इशू है, इसमें से 400 करोड़ जो फ्रेश इशू है उसका इस्तेमाल कहाँ कैसे होने वाला है, और जो ऑफर फॉर सेल में 452 करोड़ रुपए की बिकवाली है वो कौन कर रहे हैं और क्यों। तो फ्रेश इशू तो हम 3 बकेट्स में यूज कर रहे हैं। पहला तो है एक नई एयर सेपरेशन प्लांट को बैठाने के लिए। एयर सेपरेशन प्लांट यानी कि जो हमारे प्लांट्स हवा से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम एयर सेपरेशन प्लांट बोलते हैं। तो एक नई एयर सेपरेशन प्लांट बैठा रहे हैं, अपने टोटल डेट का रीपेमेंट कर रहे हैं, और कुछ उसमें 100 करोड़ है फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और जहाँ तक ऑफर फॉर सेल का सवाल है, तो इसमें हम 2 प्रमोटर्स सेलिंग शेयर होल्डर्स आधा आधा हिस्सा ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हैं। इसका कारण यही था कि हमें और प्राइमरी इशुएंस रेज करने की दरकार नहीं थी, तो आईपीओ का साइज थोड़ा अच्छा करने के लिए हमने ये ऑफर फॉर सेल रखा है। ओके, लेकिन क्या आपका चूंकि डेट इक्विटी रेशियो पिछले 2 सालों में थोड़ा सा बढ़ा है, 2023 में तो नहीं के बराबर डेट था, अब 0.32 पर आया है, तो क्या आप कुछ कर्ज भी कम करेंगे वरुण जी इस डेट आईपीओ से, या फिर डेट इक्विटी रेशियो में आप कंफर्टेबल हैं। नहीं, अभी तो एक ये ऑब्जेक्ट इशू ऑब्जेक्ट में हम डेट रीपेमेंट पूरा ही कर रहे हैं, बट हमारी कैपेक्स के काफ़ी प्लान्स हैं, तो आगे चल के हमें ये कैश की दरकार पड़ेगी टू एक्सपैंड आवर कैपेसिटी, जो कि हम काफ़ी ज़ोरों से बढ़ा रहे हैं। हम्म। हमारी कैपेसिटी जो कि 600 टन पर डे थी, आज के दिन वो 1370 टन पर डे है, और 1 साल बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये 2150 टन पर डे हो जाएगी। ओके, परफेक्ट। पदम अग्रवाल साहब, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आपके इसमें प्रोस्पेक्टस में से मिली, पहले आपकी कंपनी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी 1976 से, और 2018 तक रही भी। तब आपकी 310 रुपये में लास्ट प्राइस दिख रही है 7 मार्च 2017 की। क्या वजह है आपने वहाँ से डीलिस्टिंग कराई और अब वापस आप यहाँ लिस्ट करा रहे हैं, उसके कोई पीछे खास कारण, क्योंकि तब 310 रुपये दाम था, अब 380-400 रुपये की रेंज में आप लेकर आ रहे हैं इशू। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी, तो वो लिस्टिंग नाम की ही लिस्टिंग थी, तो इसलिए हमने डीलिस्टिंग करवाई थी उस समय। ओके, अब उसके बाद आपने ये नहीं सोचा कि उसी वक्त बीएसई एनएसई तब कहीं शिफ्ट कर ले या वैसा, क्योंकि तब तो क्रॉस लिस्टिंग अलाउ थी। उस समय कंपनी की साइज काफ़ी छोटी थी, तो बीएससी एनएससी पे लिस्टिंग के हिसाब से हम लोग तैयार नहीं थे।
ठीक बात है, परफेक्ट है। प्राइस के हिसाब से। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज़ और वरुण जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अ, 2023 से लेकर अब तक आपके कैश फ्लो थोड़े से कम होते दिख रहे हैं। जब 2023 में 39 करोड़ थे, 24 में अच्छे 44 करोड़ और 25 में 4 करोड़। इसकी कोई खास वजह है और क्या आप भरोसा दिला सकते हैं कि आगे चलते हुए कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव रहेंगे? नहीं, देखिए कैश फ्लो तो जैसा कि मैंने कहा, हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है कैपेसिटी बढ़ाने में। तो जनरली हमारी मोस्ट ऑफ द कैश जो जनरेट हो रही है वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी का साइज बढ़ाने में। वो हम करते रहेंगे और कैश फ्लो भी बढ़ता रहेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो अभी कैपेक्स प्लान जब कंप्लीट हो जाती है, तो हर साल ये कंपनी काफ़ी कैश जनरेट करेगी, जो कि अगले साल हमारी कैश कैपेक्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। पदम अग्रवाल साहब, किस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आपके प्लांट्स चल रहे हैं और क्या नया कैपेक्स करने का आपका इरादा, नई कैपेसिटी और कितनी बढ़ा रहे हैं सर और कब तक? फिलहाल हमारे सभी प्लांट्स करीब करीब 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। इस साल में हम लोगों का एक प्रोजेक्ट कलकत्ते के समीप उलुवेरिया में 220 टन कैपेसिटी का आएगा, और इसके बाद तुरंत बाद एक प्रोजेक्ट 320 टन का दुर्गापुर में आ रहा है। इसके आगे भी हमारे कई प्लान्स हैं अगले वित्त वर्ष में, तो पर उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ओके, ठीक बात है। एक आपके डीआरएचपी में जो इन्फॉर्मेशन दी है कि सेबी के साथ आपकी एक एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग चल रही है कुछ पुराने नॉन कंप्लायंस इश्यूज को लेकर, जरा समझाएंगे सर किस तरह का मामला है और इसमें क्या कोई फाइनेंशियल रिस्क है कंपनी के लिए? नहीं, इसमें कंपनी के लिए तो कुछ भी रिस्क नहीं है, बिकॉज ये जो इशू थी, ये जब हम लास्ट टाइम लिस्टेड थे तो ये हमारे प्रमोटर ग्रुप के रिलेटेड इशू थी। तो इसमें कंपनी के प्रति कुछ भी रिस्क नहीं है। क्या क्या मैटर क्या है जिसके लिए सेबी ने आपके साथ में एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग की, क्या बता पाएंगे आप? सर Realignment। सर वो एक्चुअली उसमें हमारे प्रमोटर ग्रुप का रीअलाइनमेंट हुआ था, तो उसमें कुछ शेयर्स हमने प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के बीच में ट्रांसफर किए थे, तो उसकी सिलसिले में सभी का जो बात है। पदम अग्रवाल साहब, आपने कहा कुछ कैपेसिटी एक्सपांशन भी आप करने जा रहे हैं। अभी आपका मार्केट शेयर जो है मेरे ख्याल से 3% के आसपास है, राइट? 2.5-3% के है। आप क्या इरादा रखते हैं, किस तरह का मार्केट शेयर आप रखना चाहते हैं अपने बिजनेस में, जो भी कारोबार है भारत में उस हिसाब से? हम लोगों की विशेष आकांक्षा है कि हम लोग डबल डिजिट में पहुंचे अगले 5 सालों में। तो यही हम लोगों की आकांक्षा तो है। ये माना जाए कि अगले 5 सालों में जी, तो अगले ये समझा जाए कि अगले 5 सालों में लगातार आप कैपेक्स और कैपेसिटी बढ़ाने का काम करते रहेंगे। आई एम श्योर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है, तो कहीं कहीं ग्रोथ वहीं से आएगी, इसके बारे में जरा समझाएं। हाँ जी, ग्रोथ से ज़्यादातर तो है जो हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है एयर सेपरेशन, उसके प्रोडक्ट से ज़्यादातर ग्रोथ आएगी। उसके अलावा हम लोगों का एक प्लान है और भी गैसेस बनाने का, जैसे सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में जो गैसेस लगते हैं उनका आयात, उनकी हैंडलिंग और उनका वितरण करने का है जो प्रोग्राम है। तो इस पर काम चल रहा है और खूब शीघ्र हम लोगों का ये शुरू करने का इच्छा है। ठीक बात है। नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और पुराने प्रोडक्ट से भी बढ़े। ठीक बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पद्म अग्रवाल साहब और साथ ही वरुण अग्रवाल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और विस्तार से अपनी कंपनी की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये है एलेनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड। इसका आईपीओ 24 तारीख को बाजार में खुलने वाला है। हम सोमवार को करेंगे इस आईपीओ का विश्लेषण, पैसे लगाए जाएं या नहीं, देखेंगे इस आईपीओ में किस तरह के मौके आपके लिए बन सकते हैं। इस बीच